हम लोग इसको 4 लेन NH 415 ईटानगर में है। एग्जैक्टली। सिविल सेक्रेटरीट का सामने में है। ओके यार। सड़क काफ़ी सुंदर है सर, बहुत स्पीड गाड़ी चल रहा है। लेकिन आपका फिर पैकेज बी और पैकेज सी में जब हम लोग जाके देखता है तो रोने का मन करता है सर। ऑब्वियसली तो ऐसा क्यों है सर? हम लोग तो, हम ये नहीं बोल रहा है कि आप पक्का सड़क 1 महीना में बना दीजिए, 2 महीना में बना दीजिए, लेकिन जब तक सड़क बनता नहीं है, जब तक हैंड ओवर आप करते नहीं है, तब तक तो कम से कम आप रिपेयरिंग मेंटेनेंस कीजिए ना सर। सबका गाड़ी ख़राब हो गया, पुलिस से लेके पब्लिक का गाड़ी ख़राब हो गया, गवर्नमेंट से लेके आम आदमी का सड़क में चलना दुश्वार हो गया, छोटा मोटा गाड़ी एक्सीडेंट हो रहा है। कासू साहब कैपिटल कॉम्प्लेक्स का एमएलए भी है, आप लीडर भी है ईटानगर का। काफ़ी लोग सड़क जो है नाहरलगुन से निर्जुली का सड़क है, काफ़ी परेशान है सर। तो इसमें आपका जो है आवाज़ नहीं निकला बोल के लोग काफ़ी चिंता कर रहा था कि एमएलए साहब शायद रास्ता से नाराज़ है क्या, ना डिपार्टमेंट से नाराज़ है बोल के कुछ नहीं बोल रहा है। कासू साहब कैपिटल कॉम्प्लेक्स का एमएलए भी है, आप लीडर भी है ईटानगर का। काफ़ी लोग सड़क जो है नाहरलगुन से निर्जुली का सड़क है, काफ़ी परेशान है सर। तो इसमें आपका जो है आवाज़ नहीं निकला बोल के लोग काफ़ी चिंता कर रहा था कि एमएलए साहब शायद रास्ता से नाराज़ है क्या, ना डिपार्टमेंट से नाराज़ है बोल के कुछ नहीं बोल रहा है। नहीं, इसमें रास्ता से नाराज़ बोल के नहीं है, डिपार्टमेंट से भी नाराज़ बोल के नहीं है। हम दुखी है, हमारा जनता से दुखी है, क्योंकि हम लोग रास्ता बनाता है और जो जनता जो है मिट्टी काट के बर्बाद कर देता है, रास्ता को बर्बाद कर देता है, इसलिए बहुत दुखी है। तो इस बात को, जैसे कि अभी ये वर्षा का सीज़न है और रास्ता ख़राब भी होगा, और एक जैसे कि अभी पोपूनोला से बांदरदुआ तक जो 4 लेन जो है उसका 2013 से वो रास्ता का असेसमेंट शुरू हुआ, 15 में फाइनल हो गया, 16 में भारत सरकार पैसा भी दे दिया, कॉम्पेंसेशन जो जहाँ जिसका ज़मीन में पेड़ पौधों गिरता है उसका असेसमेंट करके पैसा भी दे दिया। पता नहीं है उसको आज तक क्यों, पता नहीं है डिप्टी कमिश्नर ईटानगर क्यों पेमेंट क्लियर नहीं करता है। और जिसका ज़मीन में लगता है तो पेमेंट दे देना चाहिए, और जिसका ज़मीन में नहीं लगता है तो उसको पेमेंट नहीं देना चाहिए। मेरा तो क्लियर कट बात है, जो 2016 में पैसा आ गया तो अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, रास्ता को क्यों हैंड ओवर नहीं कर रहा है। और उसमें मेरी पिछाड़ी में मेरा भी लिस्ट था, हम लेने नहीं गया, लिया नहीं है, तो हमको भी बार बार नोटिस दे रहा था कि उधर मीडिया में आ रहा था कि नहीं लेने से ये आपका सिलेंडर कर देगा, ऐसे भी कुछ सुना जैसे लगा। तो मैं उस दिन डिप्टी कमिश्नर को मिला था, तो मेरा कहाँ है, असेसमेंट कितना किया, वो हमको मालूम नहीं, अभी तक मालूम नहीं है। कितना रुपया का हमारा बनाया, मेरा ज़मीन जा रहा है तो कितना रुपया का बनाया वो भी हमको मालूम नहीं है, और कितना रुपया देने जा रहा है वो भी मालूम नहीं है। लेकिन हमको लेने नहीं आया बोल के उस दिन जो एक
कल का डेडलाइन लास्ट था, 19 को लास्ट देता है बोल के। हम उस दिन मिला था तो बोला मेरा कहाँ है आपका जो 2013-14 में जो 15 में जो असेसमेंट किया था वो कितना रुपया आया था वो दिखाओ बोला। तो जो आदमी डीलिंग करने वाला जो है मेजरमेंट करके घूम रहा है बोला है तो बाद में दिखाएगा बोला। तो हम वापस आ गया तो होता बात। और आज 4-5 महीना हो गया, टेंडर हो गया और अभी तक तो हैंड ओवर कर देना चाहिए। जो पैसा आया है जिसका, अगर ज़मीन में जिसका असेसमेंट किया, जो 13-14 में जो असेसमेंट किया, जो ऑफिसर लोग असेसमेंट किया, उन लोग का जो पैसा जिसको देना है दे देना चाहिए। और जिसका ज़मीन में लगता है तो दे देना चाहिए, और जिसका ज़मीन में नहीं लगता है उसको देना नहीं चाहिए। तो मेरा सीधा सा बात है। तो उसमें फिर वो जो है फिर अभी सुना है कि नया असेसमेंट कर रहा है। अभी फिर नया असेसमेंट में क्या कर रहा है पता नहीं, हो हम नहीं जानता है। लेकिन मेरा हिसाब में अभी जब टेंडर हो गया, टेंडर होने का बाद अभी जो हैंड ओवर जल्दी कर देना चाहिए, क्योंकि वो जो जिसको असेसमेंट करके लेन देन जो भी होना है वो पता करके दे देना चाहिए। क्योंकि यहाँ जो है आपका ये चिंपू से या जो है आपका चंद्रनगर से पपुनोला तक का तो लोकल कॉन्ट्रैक्टर था। लोकल कॉन्ट्रैक्टर को तो इतना गाली देता था। अभी जो बाहर का जो कॉन्ट्रैक्टर आया है उनको काम करने देना है, जितना जल्दी, जितना स्पीड में, जितना जल्दी काम करने से जो है हमारा जो ईटानगर नाहर उनका जो जनता पब्लिक के लिए आने जाने का सुविधा होगा। तो इसलिए तो अभी टेंडर हो गया, उसको काम शुरू करने के लिए जल्दी हैंड ओवर कर देना चाहिए। एमएलए साहब एक्चुअली हम आपको तो इसमें जो है अभी जो सर मैं एक तो आपको रोकता हूँ सर, खास करके अभी काफ़ी संगठन है सर ईटानगर में, युवा संगठन है, कल कांग्रेस का भी सेवा दल का यूथ ब्रिगेड है, उन्होंने भी इमीडिएट टेंडर होते रहेगा। जैसे आपने कहा कि 5-6 महीना हो गया काम शुरुआत नहीं किया, लैंड एक्विजिशन का क्लियर नहीं हुआ सर। लेकिन लोगों का एक डिमांड है सर कि सड़क जो है ठीक है बनते रहेगा, समय होता है 3 साल का, 4 साल का, कोई 5 साल भी ले लेता है, वो अलग बात है। लेकिन कम से कम रिपेयरिंग मेंटेनेंस तो ठीक है, रिपेयरिंग गाड़ी खराब हो रहा है सर। नहीं, जो रिपेयरिंग करने वाला जो है वो जो कॉन्ट्रैक्टर अभी मेंटेन करना है। कॉन्ट्रैक्टर जैसे काम शुरू करेगा उसको जब कॉन्ट्रैक्टर को जब हैंड ओवर करेगा, रोड को हैंड ओवर करेगा, वो कॉन्ट्रैक्टर वो अपना खुद एक साइड से रास्ता बनाते जाएगा, एक साइड को मेंटेनेंस करके जाना चाहिए। अभी हैंड ओवर कर देना चाहिए। और ये हैंड ओवर का जो पीरियड में जो ये टाइम में तो जो खराब है उसको PWD जो हाईओ जो है वो मेंटेनेंस करना चाहिए। और जल्द से जल्द वो हाईओ डिपार्टमेंट जो है PWD हाईओ डिपार्टमेंट है, जल्द से जल्द उसको हैंड ओवर कर देना है और कॉन्ट्रैक्टर को काम करने देना है। और जब तक कॉन्ट्रैक्टर को आप हैंड ओवर नहीं करता है तो PWD डिपार्टमेंट जल्द से जल्द उसमें मेंटेनेंस करना चाहिए। मेरा तो हो है कि वो काम जो है उसमें पब्लिक को तकलीफ होने नहीं देना चाहिए, जो आम जनता को तकलीफ होने नहीं देना है। क्योंकि जनता है तो सरकार है, सरकार है तो जनता है, पब्लिक है तो जो पब्लिक जितना भी कमाता है और पब्लिक जितना भी जनता जो रोड में जाता है टैक्स देता है तो वो तो पैसा रेवेन्यू आता है, तो उस पैसा से तो रोड बनता है। तो इसलिए हमारा अपना व्यू है एज ए MLA ईटानगर का, जब आप हैंड ओवर नहीं कर पा रहा है तो PWD जो भी रास्ता खराब है उनको मेंटेन करना चाहिए, इमीडिएट मेंटेन करना चाहिए, युद्ध तौर पे मेंटेनेंस करना चाहिए। उसमें आम जनता को तकलीफ होने नहीं देना चाहिए। और अगर रेडी है जल्द से जल्द हैंड ओवर करना चाहिए और हैंड ओवर करके पब्लिक को, कॉन्ट्रैक्टर को काम शुरू करने देना चाहिए। सर पैकेज B है और पैकेज C है, दो पैकेज बचा हुआ है अभी। तो आपने जैसा कहा, सही कहा सर कि काम शुरुआत होने से पहले एटलीस्ट रिपेयरिंग मेंटेनेंस किया जाए, कम से कम लोगों का कंफर्टेबल जर्नी होना चाहिए सर। लेकिन रिपेयरिंग भी किस तरह से होता है सर, समझ में नहीं आता है। बीच बीच में रिपेयरिंग होता है, फिर वही गड्ढा का वही रह जाता है सर। क्योंकि इसमें सच बोलो तो हम बरसात को आप दोस्त देंगे क्या सर? सच बोलो तो हम इंजीनियर तो नहीं है, किंतु एज हम भी काम किया, बहुत से सड़क बनाया, मकान बनाया, पुल बनाया, उसमें थोड़ा हमको भी एक्सपीरियंस है। क्योंकि मेंटेनेंस ऐसे होता है कि उसमें गिट्टी डाल देता है, बालू डाल देता है। तो ये जो आपका नेशनल हाईवे है ये, उसमें बहुत बड़ा बड़ा ट्रक चलता है और एक बार जाना मतलब वो जो है आप छोटा मोटा तितनेस नहीं है, बहुत बड़ा तितनेस उसको देना पड़ता है। और उसमें अगर एक बार मेंटेनेंस करने से उसको टाइम भी थोड़ा देना पड़ता है। लेकिन जल्दबाजी में जितना मेंटेनेंस करते जाएगा तो बड़ा बड़ा जब ट्रक जो है 12 टन 13 टन लेकर आएगा तो वो जो है ख़राब होगा ही होगा। उसमें जो है
और हमारे यहाँ थोड़ा सॉइल का भी प्रॉब्लम है, मिट्टी जो है वो थोड़ा बालू बालू टाइप का है, और उसमें फिर पानी आ जाता है तो, और पानी जैसे कि वर्षा का पानी और पानी में हमारा जो बिटुएन जो है टिकता नहीं है, तो इसलिए वो जल्दी ख़राब हो जाता है। इसीलिए तभी भी आदमी चलने के लिए, आदमी को अच्छा सुविधा देने के लिए मेंटेनेंस तो करना चाहिए, चाहे वो जितना भी ख़राब हो उसको साथ साथ मेंटेनेंस करते जाना चाहिए। और मेरा अनुरोध है पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट जो है, हाईवे डिपार्टमेंट जो है, जब तक उसको हैंड ओवर नहीं करता है उसको मेंटेनेंस करना चाहिए, और जल्द से जल्द जो भी जिसका कॉम्पेंसेशन बनता है उसको जल्द से जल्द पेमेंट करके जल्द से जल्द हैंड ओवर करना चाहिए। और हमारा जो कैपिटल का जो डिप्टी कमिश्नर जो है उसमें फिर आप जो 5 साल 7 साल 8 साल पहले जो असेसमेंट किया उसको फिर आज आप नया ढूंढेगा, फिर प्रॉब्लम आते रहेगा, कल को फिर हावी जावी निकल आएगा अननेसेसरी में, जिसका ज़मीन में और बिल्कुल मतलब ताज है और असेसमेंट किया तो जो है अगर सही है दे देना चाहिए, सही नहीं है जिसका ज़मीन में अगर चूता ही नहीं है उसमें कॉम्पेंसेशन नहीं बनता है और नहीं देना चाहिए। हाँ, मेरा तो सीधा सीधी बात है, अगर जिसका अगर ज़मीन में अगर जाता है असेसमेंट बंद के भारत सरकार से जो बन के आया वो रिलीज कर देना है, रिलीज करके पटापट दे देना चाहिए, काम को देर होने नहीं देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सर आपको हम लोग ये 4 लेन, हम लोग इसको 4 लेन NH 415 ईटानगर में है, एग्जैक्टली सिविल सेक्रेटरीट का सामने में है। ओके या सड़क काफ़ी सुंदर है सर, बहुत स्पीड गाड़ी चल रहा है, लेकिन आपका फिर पैकेज बी और पैकेज सी में जब हम लोग जाके देखता है तो रोने का मन करता है सर। ऑब्वियसली तो ऐसा क्यों है सर? हम लोग तो, हम ये नहीं बोल रहा है कि आप पक्का सड़क 1 महीना में बना दीजिए, 2 महीना में बना दीजिए, लेकिन जब तक सड़क बनता नहीं है, जब तक हैंड ओवर आप करते नहीं है, तब तक तो कम से कम आप रिपेयरिंग मेंटेनेंस कीजिए ना सर। सबका गाड़ी ख़राब हो गया, पुलिस से लेके पब्लिक का गाड़ी ख़राब हो गया, गवर्नमेंट से लेके आम आदमी का सड़क में चलना दुश्वार हो गया, छोटा मोटा गाड़ी एक्सीडेंट हो रहा है। उसमें बहुत दुख है। हम भी ये, मैं खुद ऑफिस जाता है, मुझे खुद दुख लगता है। तो इसी दौरान जो दोनों पैकेज का सैंक्शन जो होने का बाद में एग्रीमेंट ड्रॉ हो गया जनवरी में, एक पैकेज भी 21 जनवरी को वी हैव ड्रॉन द एग्रीमेंट, एंड देन सेकेंड पैकेज सी वी हैव ड्रॉन द एग्रीमेंट ऑन 29 जनवरी। तो वंस वी ड्रॉन द एग्रीमेंट फ्रॉम एनीवेयर वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी फंड। सो इसीलिए लास्ट टाइम में आई रिमेंबर्ड, आई थिंक इन 23rd अप्रैल व्हेन आवर फॉर्मर डीसी सर डोलम सर को आप इंटरव्यू ले रहा था, बट दैट टाइम में आई हैव टोल्ड यू कि वी आर गोइंग टू टेक अप द कार्पेटिंग। चीफ इंजीनियर हैव ऑलरेडी गिवन ए सिग्नल। अकॉर्डिंगली इन द May 1st वीक को वी हैव स्टार्टेड कार्पेटिंग। ये पप्पू नाला से लेके हमने लेक्की तक कर चुका था। बाय दैट टाइम में बारिश आ गया, रुक गया। तो दैट इज ऑल्सो ऑन द प्रेशर फ्रॉम द गवर्नमेंट। समवेयर आरओ को कन्विंस करके जैसे तैसे मैनेज करके किया था, बारिश ने डिस्टर्ब किया है। तो अदर साइड में वी हैव प्रेशराइज्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री फॉर गिविंग ए सैंक्शन, ये अपॉइंटेड डेट। लैंड जितना जल्दी देगा इतना कॉन्ट्रैक्टर को, हम जो अभी कॉन्ट्रैक्टर आके बैठा हुआ है उनका ऊपर में दबाव कर सकता है कि आप मेंटेनेंस कैरी आउट करने के लिए। तो अदर साइड में एक हिल कटिंग का वजह से, आर्ट कटिंग जो प्रॉपरली रेगुलेट नहीं होने का वजह से भी सिल्टिंग, ऑब्वियसली हैवी सिल्टिंग होता है। तो पर्टिकुलरली लेक्की पोर्शन में तो उपाय नहीं हो के रिसेंटली हम 1 वीक हो गया है, हम काम मेंटेनेंस फिर दोबारा शुरू कर दिया है आउट ऑफ वे। एंड देन आई हैव कन्वेड कि बिकॉज रोड कंडीशन इज हॉरिबल, सो आज रात से शायद ग्रेडर भी लगेगा और RBM शायद 2-3-4 रात हो गया है, अभी बारिश का वजह से खींच नहीं पाया बोला है। आज भी बारिश रुक गया है तो शायद RBM खींच के पोर्टल एटलीस्ट रिपेयर होगा और ग्रेडर मारेगा, एटलीस्ट कम से कम चलने का लायक हो। तो आई पर्टिकुलरली दिस पर्टिकुलर पोर्शन में कल को हमको हाईवे बनने से भी, इवन इफ वी कंस्ट्रक्ट द 4 लेन, अगर आर्ट कटिंग एंड ऑल अदर दिस इंक्रोचमेंट, अदर दिस एक्टिविटीज आर नॉट प्रॉपरली चेक्ड, वी आर गोइंग टू गेट this type of again damages, repeated damages, and which government of India, yeah, state government may not able to
pay repeated amount at repeated stretches. आपने बिल्कुल सही बोला सर कि अर्थ कटिंग रुकेगा या रोका जाता है तो सड़क को इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर आप थोड़ा सा रिपेयरिंग करके, क्योंकि आपका सिर्फ ये नाहरलगुन निर्जुली का बात नहीं है सर, कारसिंगसर अपर कारसिंगसर में भी सेम हालत है, वही वहाँ पे भी अर्थ कटिंग का वजह से है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सड़क को आप छोड़ देंगे वीरान सा, लोग परेशान है। आप खुद भी बोल रहे हैं कि सड़क का हॉरिबल कंडीशन है। Yeah. तो यू आर एक्सेप्टिंग दैट सड़क का हालत बहुत ख़राब है सर, तो कम से कम बरसात होने से भी सर एटलीस्ट ग्रेडिंग तो आप मिला के रख सकते हैं। इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है, आप वो महिंद्रा डीलर का सामने में जाके देख लीजिए सर, लेकी में देख लीजिए, इवन आपका जो फैक्ट्री है वहाँ पर भी देख लीजिए सर, सब जगह हालत मैंने खराब देख है। लीजिए, हम लोग कर रहा है। अब किसी से भी पूछ लीजिए, कारपेटिंग को भी पूछ लीजिए। अभी भी हमारा जो मेंटेनेंस रात रात को होता है और आरबीएम पोर्ट होल को रिपेयर कर रहा है। आज रात को भी होगा, कल परसों भी हुआ था, लेकिन बारिश का वजह से कुछ नहीं हो पाया है कि क्योंकि मटेरियल टैप नहीं कर पाया है। एंड वी आर टेकिंग केयर ऑफ दैट, बट अच्छा से नहीं कर पाएगा बिकॉज ह्यूज अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड। इसके लिए कोई कहीं से भी, बिकॉज ये ऑलरेडी एग्रीमेंट ड्रॉ हो चुका है। ओनली कॉन्ट्रैक्टर इज द ओनली लास्ट ऑप्शन। वंस अपॉइंटेड डेट फिक्स होगा, मुझे एक मौका होगा कॉन्ट्रैक्टर को इमीडिएटली मेंटेनेंस टेकअप करो बोल के। अनलेस जब तक डीसी सर हमको अपॉइंटेड डेट फिक्स करने के लिए, ऑल दिस बिकम ए कोरिलेटेड। इतना जल्दी हमको लैंड इनकम्बरेंस फ्री दे देगा, इतना जल्दी रोड का वी कैन एक्सपेक्ट ए गुड रोड। सर टोटल नाहर जो पापू नाला से लेके निर्जुली तक है, निर्जुली से बंदरदुआ तक है, टोटल रोड का स्ट्रेच वगैरह का और बेनिफिशरीज कितना है, थोड़ा आप बता सकते हैं? और स्टेटस क्या है अभी? टोटल स्ट्रेचेस इन पैकेज सी टोटल लेंथ है 11.5 एंड देन दैट इज एंडिंग एट निर्जुली चर्च का सामने में। अगेन फ्रॉम निर्जुली टू बांदरदुआ इज 7.57 किलोमीटर्स। कुल मिला के टोटल लेंथ इज से नियर अबाउट 18 to 19 किलोमीटर्स। तो उसमें कंपनसेशन लास्ट टाइम जो 42 करोड़ का जो सेंक्शन हुआ था, अराउंड 15 करोड़ पैकेज ए में ऑलरेडी सेंक्शन दे चुका है। देन बैलेंस 27 करोड़ अभी डीसी सर का हाथ में है। एंड लास्ट टाइम में जो हमारा डीसी डोलम सर का समय में हम लोग को जो स्टैंडिंग बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, देन आई थिंक आफ्टर तोरो माने रीवेरिफिकेशन एंड एवरीथिंग डूइंग दैट, 24th and 25th ऑफ जून डिसबर्समेंट का फाइनल कर चुका था। देन बाय दैट टाइम हमारा डीसी रिस्पेक्टेड पोटम सर टेक ओवर कर लिया है। देन अकॉर्डिंगली ही हैव गिवन ए गो अहेड फॉर पेमेंट। तो सो बोर्ड मेंबर ने 67 बेनिफिशरीज को रिलीज़ किया है। तो उन्होंने सम कंप्लेंट्स एंड डीसी सर ने विथहोल्ड करने के लिए बोला है, इसीलिए शायद गो अहेड नहीं किया है। तो रिसेंटली बोर्ड ऑल्सो हैज़ बिन डिसॉल्व्ड। तो आगे क्या कार्रवाई कर रहा है मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है। तो लास्ट टाइम में सीएस सर का, हमारा लैंड सेक्रेटरी सीएस सर का मीटिंग में हमारा रिस्पेक्टेड डीसी सर ने एश्योर किया है कि ये 12th को पैकेज सी को हैंडओवर कर देगा, 12th ऑफ जुलाई। एंड देन बाय 7 किलोमीटर 20th ऑफ जुलाई हैंडओवर कर देगा 7 किलोमीटर पैकेज बी एंड 100% बाय 30th ऑफ दिस मंथ देने का वादा किया है। सर वादा किया है, लेकिन अभी तक तो कोई हैंडओवर हुआ नहीं है। रिसेंटली हमको लगता भी नहीं है कि शायद कंपनसेशन कंप्लीट पेमेंट हुआ है आज तक। मुझे कंपनसेशन का डिटेल्स अभी, जब मैं बोर्ड मेंबर में था साथ में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लिखा रात, तब मुझे मालूम था। अभी क्या कर रहा है मुझे भी अपडेटेड नहीं है, व्हाट इज द स्टेटस मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है। लेकिन रिसेंटली ऑन 10th को उन्होंने हैंडओवर हमको 99% पैकेज सी को चीफ इंजीनियर को दे दिया है कि इसको पैकेज सी का मैक्सिमम मतलब हो गया, पता नहीं 100% इनकम लैंड हमको दे दिया था चीफ को कि नैनीताल को टेक ओवर करने दो। तो अकॉर्डिंगली चीफ हैज़ ऑर्डर मी टू वेरीफाई द ग्राउंड। तो सो हमने अथॉरिटीज़, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर का प्रोजेक्ट मैनेजर, मेरा इंटर स्टाफ लेके हम ग्राउंड वेरीफाई किया है। उसमें देखा है कि एक गुमटी भी, एक छोटा सा पोल भी और एक पिलर वगैरह बिल्कुल हिला नहीं है, इंटैक्ट है। तो टोटल इनकम्बरेंस मेरा अभी जो हिंड्रेंसेस आ रहा था 100 से अराउंड 26 नंबर्स जो रास्ता में है, 126 या
नियरली 126। तो उसको हमने लिस्ट करके चीफ सर को विथ फोटोग्राफ्स एंड चेंजेस वाइज डिटेल्स स्ट्रक्चर मैंने दिया है। उन्होंने डीसी सर को ऑन 14 को कम्युनिकेट किया है कि इसको तो कम से कम आप क्लियर करके हम लोग को दीजिए। मतलब सर आप लोग पैकेज सी को पहले शुरुआत करने का तैयारी कर रहे हैं? ये हमारा दोलम सर का समय से ही गवर्नमेंट से कि पैकेज सी इज़ मोर ईजियर, तो इमीडिएटली हैंड ओवर करो पैकेज सी को बोल के। तो अगर वो ज़्यादा स्ट्रक्चर तो नहीं है और सफा करता है, देन इनकम रेस फ्री हमको बहुत जल्दी मिलेगा। इन दैट टारगेट में उनको गवर्नमेंट का वो पॉलिसी एंड इसीलिए जल्दी उसको देने का टारगेटेड में है। सर लोगों का एक अपील है, और कल हमारा सेवा दल का जो यूथ ब्रिगेड है वो तो सर आपका ट्रांसफ़र का ही डिमांड किया, क्योंकि ट्रांसफ़र का इसलिए डिमांड किया क्योंकि आप टोटली फेल है सर रिपेयरिंग करने में। क्या सही है क्या ये? आई थिंक पब्लिक हैव राइट टू से दैट ना, इट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो हमें जाके कोई अच्छा कर सकते हैं तो आई एम मोस्ट वेलकम ना, आई विल बी वेरी वो हैप्पी। नानीतात को नहीं बोला, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हाईवे को बोला है कि It's my moral responsibility. In fact, I have a full moral responsibility for that. इसीलिए मनोज जी आप याद कीजिए ऑन 23 अप्रैल हमने आपको रीकार्पेटिंग का आउट ऑफ वे चीफ इंजीनियर हैव गिवन ए सिग्नल यस सर चीफ अंडर इंजीनियर अंडर द गवर्नमेंट का प्रेशर में। तो हमने अकॉर्डिंगली कैरी फॉरवर्ड किया था इन मई फर्स्ट वीक को। अब किसी से भी आप भी खबर लिया होगा कि कारपेटिंग किया है। हाँ सर पप्पू नाला शुरुआत से हुआ था सर, हुआ आपने है, किया था लेखी तक किया है, जी। लेखी तक किया है। तो फिर वही जो है हाल है कि बाहर का सारा पहाड़ का जबरा जटी आके पूरा अभी पोर्टल दोबारा बढ़ गया है। सर आप फिर करवा देंगे सर? अभी कारपेटिंग नहीं हो पाएगा, लेकिन हम पोर्टल शुरू कर चुका है, शुरू कर दिया ना? शुरू कर दिया है। इवन ग्रेडर मारेगा एटलीस्ट। कितना समय लगेगा सर यदि वेदर अच्छा रहा तो? अच्छा रहा तो अभी शुरू हो गया। इट में टेक से 3-4 डेज 5 डेज में हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है। इट वोंट टेक मच टाइम, क्योंकि पोर्टल ही रिपेयर करना है। बारिश आएगा फिर होगा, फिर मुझे करेगा। दैट इज ए रूटीन।